Good morning, all my dear viewers, audience, as well as my students. Welcome back to Dr. हर्षवर्धना क्लासेज। मित्रों, मैं YouTube पर निरंतर वीडियो आपको प्रेषित करते रहता हूं और आपका सहयोग, प्यार और आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। इन दिनों सामाजिक परिदृश्य में एक चुनिंदा मुद्दा हॉट केक इशू बना हुआ है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर देनी चाहिए। इसे लेकर सरकार काफी संगीन है और इसे लेकर लोकसभा में बिल भी पारित हो रही है। मित्रों, इस हॉट केक इशू पर आज हम अपनी चर्चा और परिचर्चा का दौर रखेंगे और हम यह इसलिए भी समसामयिक मुद्दा बन जाता है कि यह सोशल एरिना से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो कि आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो सामाजिक मुद्दे का जो पेपर होता है, सोशल इश्यूज का जो पेपर होता है, इससे क्वेश्चंस आपको बनेंगे ही। जहां आपका आलेख का पार्ट बनता है, आर्टिकल राइटिंग का या एशे का, वहां पर भी यह मुद्दा बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हमारा साक्षात्कार प्रक्रिया है, वहां भी साक्षात्कार प्रक्रिया में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वहां हमें बहुत लॉजिकली होकर इस चीज को आंसर करना होगा। अब सवाल उठता है कि सरकार ने बाल विवाह संशोधन अधिनियम में जो परिवर्तन किया है, उसका क्या इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पर पड़ेगा, और जो लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है, उसको लेकर भारतीय परिदृश्य में क्या सीन बनेंगे। तो मित्रों, बहुत स्पष्ट तौर पर कहना है कि यह जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष किया गया है, अगर इसके हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो 1929 में शारदा एक्ट के मुताबिक युवतियों की जो शादी की उम्र थी वह 14 साल थी, और जिसे 1978 में बढ़ाकर 18 साल किया गया और फिर 21 साल किया गया। सवाल है कि यह प्रस्ताव है क्या। कुछ चुनिंदा मुद्दों पर ध्यान दीजिएगा। पहली बात है कि सरकार मौजूदा नियम में संशोधन करके इस कानूनी उम्र को बढ़ाएगी और यह बिल पार्लियामेंट से पारित होगा, बतौर कानून बनेगा। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन होगा, और इसके परिणाम स्वरूप सरकार को 3 अन्य कानून जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है सोसाइटी में, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जैसे कानूनों को, उत्तराधिकार अधिनियम आदि कानूनों में संशोधन करना होगा। दरअसल जो मोदी सरकार का यह कॉन्सेप्ट है SDG पार्ट 5, तो उसी का यह एक सेगमेंट है। सतत विकास का लक्ष्य जो सरकार का एक प्रोग्राम है, उसी का एक हिस्सा है। यह जो नया प्रस्ताव है, इसको नीति आयोग ने रिकमेंड किया था। जया जेटली की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गई थी। इसके मेंबर बीके पॉल थे। बीके पॉल साहब पहले यूपीएससी के भी मेंबर रहे। टास्क फोर्स ने 2020 में अपनी रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट में लिखा कि मातृत्व की आयु से संबंधित मामलों, मातृ मृत्यु दर को कम करने की अनिवार्यता, ये सब शब्दों का चयन, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस एज वी नो वेरी वेल। तो मातृत्व की आयु से संबंधित मामलों, मातृ मृत्यु दर को कम करने की अनिवार्यता, पोषण स्तर में सुधार और संबंधित मुद्दों की शिकायत को दूर करने के लिए रिकमेंड किया गया कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाए, इसको 18 से 21 कर दिया जाए। प्रस्ताव आने के बाद इसे स्वीकृति मिली नीति आयोग का। अब है कि नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट का क्या आधार है। हम लोग जान रहे हैं कि जो प्लानिंग कमीशन हमारा इंडिया का था, योजना आयोग, उसी का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो नीति आयोग के टास्क फोर्स ने यूनिसेफ के एक आंकड़े के हवाले से यह रिजल्ट दिया और कहा कि भारत में हर साल करीब
15 लाख लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हो जाती है। जो नीति आयोग का टास्क फोर्स कोर्स ऑफ एक्शन कर रहा था वो यूनिसेफ के डेटा पर कर रहा था कि 15 लाख लड़कियों की जो शादी है वो 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है। 15 साल से 19 साल के उम्र की लगभग 16% लड़कियां आज शादीशुदा हैं। अब शादी और मातृत्व की उम्र, मां और नवजात शिशु के स्वास्थ्य और अलग अलग हेल्थ इंडेक्स जैसे शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, प्रजनन दर और शिशु लैंगिक अनुपात आदि कैसा और आदि पर इसका असर पड़ता है। तो यानी कि बाल विवाह चल रहा है कानून बनने के बावजूद। तो सवाल उठ सकता है कि भाई 18 वर्ष जब उम्र है तो चल रहा, तो 21 साल में उम्र करने पर क्यों नहीं बाल विवाह होगा? तो यहां पर 2 पॉइंट हम लोग देखेंगे। एक चीज है कि हमको जन जागरूकता अभियान सरकार को चलाना होगा, और दूसरी चीज सामाजिक जागरूकता। कोई भी लॉ पार्लियामेंट से बनती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो उस लॉ का एग्जिस्टेंस तभी सोसाइटी में होगा जब उस लॉ को सोशल एक्सेप्टेंस यानी कि सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो। चाहे वो लॉ पार्लियामेंट से बन रहा हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश हो, तो सोशल एक्सेप्टेंस इज द मेन इशू, मेन boon फॉर एनी लॉ एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी। तो ये महत्वपूर्ण है। अब जो विरोध करने वाले लोग हैं तो वो विरोध कर रहे हैं, उनका भी तर्क वाजिब है कि जब राइट टू वोट का अधिकार हमारा 18 ईयर्स है, राइट टू ड्राइविंग का अधिकार हमारा 18 ईयर्स है, तो फिर शादी करने का अधिकार 21 साल क्यों कर दे रहे हो? तो सवाल उनसे एक यह भी पूछा जा सकता है कि भाई लड़कियों की ठीक है 18 साल है, तो फिर लड़कों का तो पहले से 21 साल है, तो लड़कों के केस में आप इस चीज का विरोध क्यों नहीं करते हैं? एक तरह से यह जो कॉन्सेप्ट है यह नर नारी समता का प्रतीक है। इसका विरोध करना अपने आप में नारी विरोधी साबित हो सकते हैं, और दुनिया को यह भी बता रहे हैं कि नारी के मामले में हम कमजोर हैं। लेकिन अगर हम भारतीय ऐतिहासिक संदर्भों को खंगालें, जैसे बर्तन को खंगालते हैं हम लोग, अगर उनको खंगालें तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रहा है। इवन कि शिव पुराण में लिखा हुआ है कि शिव भी शक्ति के बिना शव के समान है, यानी मां पार्वती के बिना शंकर भी एक मुर्दे के समान है। हमारे यहाँ ग्रंथों में लिखा हुआ मनुस्मृति में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट, एक कन्वेंशन है। तो एक सवाल सबसे बड़ा यह है कि इनका विरोध का कोई लॉजिकल कारण नहीं रहा है। हम और सारे मुद्दों पर आएंगे, और एक मुद्दा यह भी है कि भाई 21 साल के उम्र में गांव के जो गरीब, अशिक्षित और कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं उनकी दुर्गति हो जाएगी, उनके साथ अत्याचार दुराचार के मामले बढ़ेंगे। तो एक सवाल ये भी उठता है कि भाई ये चीज को एक के शर्त पर हम दूसरे का विकास नहीं कर सकते हैं। अब लड़कियों को जैसे अब चेंजेबिलिटी सोसाइटी में तेजी से हो रही है, लड़कियों को पढ़ने का मौका मिल रहा है, उनको नौकरी करने का मौका मिल रहा है, उनको आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनने का मौका मिल रहा है, तो इसमें एज फैक्टर कहीं ना कहीं डिटरमिन्ड होगा ही, एज फैक्टर कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा ही। तो ये बढ़ाना किसी भी सूरत से गलत नहीं है। हाँ, सरकार को यहाँ पर एक चीज और करनी चाहिए, जो भारत सरकार है, मोदी सरकार है, कि जो लड़कियों को मुफ्त शिक्षा की सीमा है अप टू 14 ईयर्स, उसको बढ़ाकर 21 साल तक कर देनी चाहिए, ताकि आगे जाकर संसद, विधानसभा, सरकार, विश्वविद्यालय, उद्योग धंधे में महिलाओं की संख्या अपने आप 50% तक पहुंच जाए। शादी की न्यूनतम उम्र के कानून का उल्लंघन देश में बराबर हो रहा है। इस समय देश की लड़कियों की शादी की आयु, औसत आयु अगर देखा जाए तो 22 से 28 साल तक है, 25 से 30 साल तक है, ड्यू टू एजुकेशन, ड्यू टू आर्थिक स्वावलंबन, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट।
है ना। अब हर लोग आर्थिक होना चाह रहा है, ये ग्लोबलाइजेशन के फेज में, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के फेज में। अब जो काम करना होगा सरकार को, तो वो काम जो करना होगा कि 1978 में जैसे संशोधन करके 18 से 21 साल कर दिया, इसके बावजूद बाल विवाह हो रहा है। तो जोखिम क्या हो रहा है कि केंद्र सरकार के ताजा फैसले से बाल विवाह पर अंकुश लगेगा। कोरोना पीरियड में क्या हुआ, चाइल्ड मैरिज केसेस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई और 52% मामले, मतलब कि आप एक आंकड़ा देखें तो मार्च 2020 से जून 2020 के बीच में 5215 बाल विवाह की शादियां हिंदुस्तान में होती हैं। तो ये तो फैक्ट कुछ हद तक सही है कि गरीबी, अशिक्षित और गांव के कमजोर वर्गों को उम्र बढ़ा देने से प्रभाव पड़ेगा, उनके साथ दिक्कतें आएंगी। लेकिन छोटी मोटी दिक्कतों के चलते हम बड़े महत्वाकांक्षा को, बड़े लक्ष्य को मार नहीं सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। इसी तरह से 2011 का अगर सेंसस रिपोर्ट को अगर देखें तो सबसे ज्यादा बाल विवाह वेस्ट बंगाल में हुआ और वहां पर जो औसत रेशियो था वो 7.8% था, जबकि हमारा जो नेशनल रेशियो था वो 3.7% था। तो बाल विवाह, लड़कियों में मातृ मृत्यु का जोखिम, जच्चा बच्चा को अच्छा रखना, मतलब कम उम्र में शादी होने से लड़कियों के साथ हृदयाघात, मधुमेह, कैंसर जैसे कई सारी बीमारियों का होना, तो इससे निजात दिलाने के लिए सरकार का यह कदम बिल्कुल सही है। एक डर ये हो रहा है कि सोसाइटी में जिस तरह से कल्चरल अटैक हो रहा है, तो ये संभावना बन रही है कि जो अविवाहित मातृत्व, मतलब कि बिना शादी के गर्भ धारण कर लेने की एक समस्या आ सकती है। लेकिन मैं बार बार उसी मुद्दे पर आना चाह रहा हूं कि ये दुनिया का, भारत शायद पहला देश होगा जिसमें युवतियों की शादी की उम्र 21 साल होगी। अभी चीन में 20 साल है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए वहां किया गया था। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान आदि में 18 साल है लड़कियों की उम्र की, शादी की उम्र। रूस में 16 साल है, ईरान में 13 साल है। तो जनसंख्या की बढ़ोतरी में भारत चीन को मात देने वाला है। कहने का तात्पर्य हमारा मित्रों, कुछ समस्याएं हैं, शादी की उम्र बढ़ाने से कुछ जोखिम है, लेकिन हम छोटे मोटे जोखिम के लिए बड़ी महत्वाकांक्षा को, बड़े लक्ष्य को हम तिलांजलि नहीं दे सकते हैं, त्याग नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं मुद्दों के साथ, ये सामाजिक मुद्दे पर आज हमारी चर्चा परिचर्चा का दौर रहा। हम आपसे विदा लेंगे और आग्रह करेंगे कि आप हमारे साथ निरंतर बने रहें। आपका स्नेह, प्यार और आशीर्वाद हमें प्राप्त होते रहे। डॉक्टर हर्षवर्धन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम कोई सामाजिक मुद्दे और समाज शास्त्र के कुछ विषय वस्तु को लेकर आएंगे। और याद रखिएगा कि whenever you are the student of sociology, all the incidents, all the activities happened under the umbrella of society is the part of sociology. No one can say that this is not the part of sociology. All the activities which happened in the democratic setup by the government or by the legislation is the part of sociology. इसलिए ये सोशियोलॉजी का पार्ट है। सोशियोलॉजी के साथ ही हमें जीना मरना है और सोशियोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल द सोशल साइंसेज। जिसने भी सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र को सही ढंग से पढ़ लिया वो बिंदास हो गया और वो समाज को पढ़ना, लिखना, खंगालना समझ गया। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लूंगा, फिर आपसे बात होगी और लंबी मुलाकात। थैंक यू।